तो राम राम दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका चैनल क्लास 10 गोल्ड अचीवर। तो मैं आज चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस की बात करूंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बना दिया है, जिसमें मैंने बैलेंस ही कवर कर ली, उसको लिखा कैसे जा सकता है। मैंने सब वो जो रिएक्शंस के बारे में सब मैंने बेसिक जान लिया। इसमें मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा। एक टाइप्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताऊंगा और भी बहुत रोचक बातें। पहले टाइप्स, तो इसके मेनली पहला जो टाइप है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं इसको रिएक्शन मानता हूं, मतलब मैं जो ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ ये रिएक्शन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। कॉम्बिनेशन साफ सी नजर आ रहा है कि कोई दो चीजें या फिर कोई भी कुछ भी कॉम्बाइन हो रहा है। कॉम्बाइन मतलब कुछ मिल रहा है, जुड़ रहा है, जिससे कोई चीज बन रही है। जैसे तो कॉम्बिनेशन वही है, कॉम्बाइन होना। अब कॉम्बाइन क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, कॉम्बाइन हो सकती है एक एलिमेंट, एलिमेंट हो सकता है, टू एलिमेंट हो सकते हैं। हाँ, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में मेनली दो तो रिएक्टेंट होने चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी। एक रिएक्टेंट इस वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं होता, वो डिकम्पोजिशन में होता है। मैं इसके पहले इसके बारे में बात करता हूँ। कॉम्बाइन में जब कॉम्बाइन करते हैं तो एक से थोड़ी कॉम्बाइन हो जाएगा, हमें कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन कर मिलाने के लिए दो तो एटलीस्ट चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे टू एलिमेंट बोल सकता हूँ। और पहला टाइप ये है इसका, मतलब कॉम्बाइन किन किन चीजों को कर सकते हैं। कॉम्बाइन में कंपाउंड कंपाउंड को कर सकता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट एलिमेंट। ठीक है, ये इसका पहला है। मैं इसका दूसरा बताऊं, कंपाउंड कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड कंपाउंड और एक और तीसरा है, जो कि देखो मैंने कंपाउंड कंपाउंड कर दिया, एलिमेंट एलिमेंट कर दिया, मतलब भाईचारा है इसमें। भाईचारे के दोनों सेम सेम में भी हो सकता है, सेम सेम में हो सकता है, और एक भाईचारा एलिमेंट और कंपाउंड में हो सकता है। मतलब इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच भाई भाईचारा है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले फिर से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप है कॉम्बाइन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ कॉम्बाइन हो रहा है। अब कॉम्बाइन किन, एटलीस्ट दो ही चीजें होती हैं भाई। कोई चीज कॉम्बाइन होती है तो एटलीस्ट दो चीजें तो होनी चाहिए। कोई जुड़ रही है तो दो, एटलीस्ट कम से कम दो हो, दो तो होनी ही चाहिए भाई, कोई तभी तो कॉम्बाइन होगा। हाँ, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, लेकिन इसमें कॉम्बाइन दो चीजों में हो रहा है। तो एलिमेंट एलिमेंट हो सकते हैं, वो दो चीजें एलिमेंट एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड हो सकते हैं, और एलिमेंट कंपाउंड। मतलब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पूरा भाईचारा है। तो इसके कुछ एग्जांपल, तो मैं एलिमेंट और एलिमेंट की बताता हूँ। देखो, एलिमेंट और एलिमेंट के, देखो कैल्शियम, कैल्शियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। मैंने इसको कॉम्बाइन किया, अब प्रोडक्ट क्या आया, CaO। अब देखो एक और बात, जब हम कंबाइन करते हैं मतलब कोई चीज मिलाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट आता है, एक ही प्रोडक्ट। जैसे हम कोई भी एलिमेंट एलिमेंट जोड़ते हैं तो एक प्रोडक्ट, कंपाउंड कंपाउंड जोड़ते हैं तो भी एक प्रोडक्ट, एलिमेंट और कंपाउंड जोड़ते हैं फिर भी एक प्रोडक्ट।
अब मैंने इस फॉर्म को इस डस्टर पे चिपका दिया, तो मेरे पास फाइनली एक प्रोडक्ट आया। जैसे ये मैंने मान लिया एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, या फिर दोनों एलिमेंट है या फिर दोनों कंपाउंड है, मैंने इनको कंबाइन किया, तो मेरे को क्या रिजल्ट आया कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट या फिर एक ही सब्सटेंस आ रहा है रिएक्शन के बाद। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे आया डस्टर के ये दो जो पार्ट है उनको जोड़ने से, तो एलिमेंट को जोड़ के, कंपाउंड को जोड़ के, और एलिमेंट कंपाउंड के। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी, बैलेंस करना मस्ट है, बैलेंस नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। पहले बैलेंस भाई है इसका, रिएक्शन का भाई बैलेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक और सीरीज बताता हूँ बैलेंस करने की। सबसे पहले मेटल, मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल्स में बता दिया है कैसे करना है। तो एक और बेसिक सा रूल है, उसके हिसाब से हम रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो ये सीरीज याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने वैसे तो आपको बैलेंस करना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बैलेंस करके टेबल बनाकर बॉक्स को बंद कर जिसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब आप बड़ी बड़ी रिएक्शन करोगे, अभी आएंगी आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें बड़ी बड़ी रिएक्शन आएंगी। तो सिंपली ये जो स्टेप, जो ये पाई मतलब चार्ट है, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसको याद कर लो कि पहले रिएक्शन में मेटल को ही बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे। देखो अगर मेटल ना हो, मेटल नहीं होगा तो देखो मालिक नहीं होगा तो मैनेजर ही संभालेगा काम, मालिक नहीं होता है तो कौन संभालता है, मैनेजर। इसलिए नॉन मेटल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम एक मेटल है। अब देखो कैल्शियम नहीं, दोनों साइड कैल्शियम एक, तो ये बैलेंस है कैल्शियम। तो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो नॉन मेटल तो है नहीं इसमें, अब हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो हैं, ऑक्सीजन के सिर्फ यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे दो है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखो थोड़ा गैप कर लो यहाँ पे, देखो CaO तो मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो है, मैं यहाँ पे एक कोफिशिएंट लगा दूं 2, तो ये ऑक्सीजन के जो एटम है वो भी 2 हो जाएंगे। ऐसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो ऐसे मत करना कि CaO यहाँ पे 2 लगा दिया, नहीं, ऐसे फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, समझ रहे हो। अब जैसे मेरे को डस्टर 2 लाने, तभी तो मैं 2 लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिंपली इसको बीच में से काट दूं, समझ रहे हो। तब तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है, या फिर मैं इसकी फॉर्म निकाल दूं फिर चेंज हो जाएगी, फिर ये प्लास्टिक कुछ काम की नहीं है, हाँ ये फॉर्म्स कुछ हद तक काम के लिए होगा, इससे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मैंने जैसे जैसे ये कंपाउंड है, मैंने इसको तोड़ दिया तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसके वर्क भी चेंज हो गए, और कुछ वेस्ट भी चला गया। ऐसे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे सब नीचे 2 नहीं लगाते पावर में नीचे, क्योंकि उससे प्रॉपर्टीज सब कुछ चेंज हो जाता है, जो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता वो भी आ जाता है, इसलिए हम कोफिशिएंट लगाते हैं। अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो मैं मार्केट से एक और खरीद के 2 लूंगा, तब मेरे पास यहाँ पे 2 होंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगा लिया, 2 एज अ कोफिशिएंट, मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस, मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस। अब देखो मैंने ये बैलेंस किया, फिर मैंने ये बैलेंस किया, तब तुम इसको बैलेंस करोगे ना, तो पहले इसको देखना है, तब ये दोनों बैलेंस हो जाए, फिर तीसरे को बैलेंस करना है, जब तीसरा बैलेंस हो जाए फिर जो ऊपर के 2 है ना उनको देखना है कि वो अनबैलेंस तो नहीं हुए, उन दोनों को देखने के बाद तीनों बैलेंस हो जाए तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे ना, तो जो हाइड्रोजन
जब बैलेंस हो जाए तो उन तीनों को देखना है, अगर वो तीनों बैलेंस हैं तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया? देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब मुझे फिर से पहले स्टेप पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करूं तो मुझे ये 3 स्टेप देखने हैं कि ये बैलेंस है या नहीं, वापस जाग कर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा कैल्शियम के पास, कैल्शियम बिगड़ा तो नहीं। अब यहाँ पे कैल्शियम के 2 हुए, यहाँ पे एक ही है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉफिशिएंट लगा दूंगा। ऐसा नहीं है कि Ca2 यहाँ पे लगा दिया, फॉर्मूला ही चेंज। अभी कैल्शियम का था, अभी किसका फॉर्मूला है बता सकते हो? किसी का नहीं है, इसलिए मैं कॉफिशिएंट लगाऊंगा। इसके बाद अब मैंने एलिमेंट का एग्जांपल दिया, अब कंपाउंड का एग्जांपल सुनो। अब कंपाउंड का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसके एक और एग्जांपल देता हूं। सी कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक है एलिमेंट है। मैंने जब इनको मिलाया तो CO2 गैस बनी। अब बताओ, देखो एलिमेंट और प्रोडक्ट एक मिला, फॉर्म प्लास्टिक, दोनों को जोड़ा, प्रोडक्ट एक मिला। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, ये बैलेंस है। देखो पहले देखो, मुझे मेटल, ये कार्बन मेटल नहीं है तो नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल बैलेंस्ड है, कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, मुझे अब नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन पे आना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके इसका एक और एग्जाम, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड को ले सकता हूँ। मैंने एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, मैंने कंपाउंड ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मेरा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक कंपाउंड, और यहाँ पे मेरा एक, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ली, प्लास्टिक ली, उसको जोड़ा और मैंने एक डस्टर बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट आया। ऐसी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ली एज अ एलिमेंट, कंपाउंड लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट आता है CO2 गैस। अब ये बैलेंस है, देख लो है या नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं एटम है, यहाँ पे एक, तो देखो प्लस करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब इसमें होगा आपका दिमागी यूज, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। देखो जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, उसको देख सकते हो आप। जो पिछली वीडियो में फॉर्मूला था उससे भी ये हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो कोफिशिएंट आना था मैंने A मान लिया, यहाँ B मान लिया, यहाँ मैंने छोटी c मान ली। ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन के मामले में देखता हूँ, ऑक्सीजन के मामले में तो यहाँ पे A था, ये किसके बराबर है? देखो ऑक्सीजन के मामले में देख रहा हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम, तो A प्लस, देखो 2 है, एटम 2 है तो 2A। मैं सिर्फ अभी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहा, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ऑक्सीजन देखा, यहाँ पे 2 है तो 2A, यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पे एक ही है ऑक्सीजन, तो 2A प्लस B, प्लस का साइन था, B एक ही है, और यहाँ पे इसका 2 का साइन है, मैंने इसका 2 लगाया। यहाँ पे C जो है ये मेरी C है, ठीक है, या फिर मैंने इसको D नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पे CO2 का C अलग से दिखाई दे रहा है, इसको दूसरा नाम दे देता हूँ D। ठीक है, तो D ले लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन ध्यान से देखना, मैं अभी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, कार्बन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई में किया, प्लस का साइन तो यहाँ पे था, यहाँ पे एक है तो B इसका 2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2D। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये समझ में आया नहीं? देखो ध्यान से,
यहाँ पे 2 तो 2a प्लस का साइन था ही, यहाँ पे 1 था, जब मैं 1 इंटू बी करूंगा तो बी ही आएगा, इसका टू साइन ये रहा। इसके बाद यहाँ पे 2 है, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, कार्बन की नहीं बात कर रहा। तो यहाँ पे 2 है, जब 2d में इंटू होगा तो 2d, ठीक है। अब मैं कार्बन की बात करूंगा, फॉर कार्बन, ठीक है। अब मैं कार्बन की बात करूंगा। अब कार्बन यहाँ पे एक ही तो बात छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो कार्बन का एक ही एटम है, तो 1 इंटू बी करूंगा तो बी आएगा। अब मुझे यहाँ पे इसका टू साइन, प्लस तो छोड़ो, अब तो है ही नहीं कुछ, इसका टू साइन लगेगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन एक ही है, तो 1 इंटू डी करो तो डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ए है, बी है, डी है, तो तुम इन तीनों में से किसी की वैल्यू 1 मान लो, किसी की भी वैल्यू 1। ज्यादातर तुम ए की वैल्यू 1 माना करो, क्योंकि बेटर है। जब मैंने ए की मानना है कि किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू सिर्फ एक ही कोफिशिएंट की वैल्यू माननी है, एक ही, ध्यान रखें एक ही। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 1 मानी है, तो मैंने इस जो मेरी इक्वेशन थी मैंने इसमें पुट करूंगा। तो 2 ए की वैल्यू मैंने 1 मानी थी, प्लस बी इज टू 2 डी, ठीक है। 2 प्लस बी इज टू 2d, ठीक है। अब इससे हाँ मैं एक और बात बताऊं, देखो देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं ए की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक इक्वेशन है, मेरी यहाँ पे भी एक इक्वेशन ही है 2 नाम से। ध्यान से देखना, मेरी 2 इक्वेशन है, देखो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैं सिंपली बी की वैल्यू 1 मानूंगा। देखो हमें पहला स्टेप क्या है, उसको चुनना है जिसमें कोफिशिएंट डबल हो। 2 इक्वेशन होंगी, हाँ एटलीस्ट 2 इक्वेशन होंगी, सब में 2 इक्वेशन होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उन 3 या 2 इक्वेशन में से तुम्हें ये देखना है कि कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है ना, कौन सा दोनों में लाई करता है, मतलब कौन से में है, दोनों में है कि नहीं। तो देखो दोनों में यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे बी भी है, और ए की वैल्यू तब माननी थी तब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं आ रहा हो, ठीक है। 2 स्टेप है, पहला कॉमन आ रहा हो तो उसको ही ले लो, दूसरा कॉमन नहीं आ रहा है तो किसी को भी 1 के बराबर रख लो। तो यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है तो मैंने 1 मान ली, तो इसके बाद ये तो गलत है, तो मैंने बी की जब वैल्यू मानी 1 तो डी की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी और डी बराबर है। मैं जब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, मेरी वैल्यू क्या आएगी 2a प्लस बी की वैल्यू क्या थी 1 इसका 2 डी की वैल्यू क्या थी 1, 2a प्लस 1 इसका 2 2a, जब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। सिंपली अब मैं इस इक्वेशन में इसको रख दूंगा, इस इक्वेशन में इसको रख दूंगा, ठीक है। तो a जो हमने माना था वो 1/2 आया, b की वैल्यू 1 मानी थी 1 आ गई, d की वैल्यू भी 1 मानी थी तो 1 आई। मेरे को यहाँ पे अब ऐसे तो नहीं है कि तुम ये कह रहे हो मुझे आधे दर्जन केले दे दो, मुझे 0.5 ग्राम मुझे चना दे दो, ऐसे तो नहीं कहते हो ना। कुछ सर्टेन अमाउंट होती है, 3 किलो 2 किलो 2.5 किलो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ये तो अब ऑक्सीजन गैस लेने आते हैं वो किलो में मिलेगी, ऐसा नहीं कि 6 किलो दे दो, ऐसा नहीं लेते ना, तो सर्टेन अमाउंट में होती है। यहाँ पे क्वांटिटाइजेशन नहीं है, यहाँ पे पैकेट्स नहीं है, जैसे पैकेट्स होती है ना, जैसे 2 पैकेट्स, 1 पैकेट्स होनी चाहिए, ये 1.5, ये क्या है कुछ नहीं, तो मैंने इसको ऑड वन आउट किया, मुझे ऑड वन आउट लग रहा था, और ऐसे कुछ नहीं होता, क्वांटिटाइजेशन प्रोसेस कोई रॉन्ग मानता है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 2 का इंटू कर दूंगा, जब मुझे 2 हटाना है
जैसे मुझे कहीं ये 1/2 है, मुझे यहाँ का 2 हटाना है, तो 2 से इंटू ही तो करूंगा तभी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मुझे 2 हटाना है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 हटा दिया। अब देखो मैंने पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे इसको रब करता हूँ। तो यहाँ पे जब 2 इंटू 1/2 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अगले स्टेप में दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2CO, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है तो 2CO2। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1O2 2CO 2CO2। देख लो बैलेंस है कि नहीं। कार्बन को देखो 2C मतलब 2 कार्बन बराबर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 3 हो जाएंगे नहीं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे भी 2। जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पास 1 एटम है तो इससे मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 2 एटम हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसका भी एग्जांपल दे दिया, इसका एग्जांपल दे दिया। इसकी बारी मैं इसको रफ कर दूं, अगर उतारना हो तो पॉज कर लेना। अब देखो कंपाउंड और कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड और कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने ले लिया NaOH, देखो अभी बता रहा हूँ, HCl गैस, देखो HCl क्या बनेगा, अभी हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखना है, तो ये वाला एग्जांपल हम नहीं ले सकते, ये वाला एग्जांपल हमें उसमें देखना है, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो जो इसका एग्जांपल, मैं जो कंपाउंड लूंगा, तो मैंने एक तो CO2 ले लिया, ये भी एक कंपाउंड है, मेरे को दूसरा कंपाउंड क्या लेना है, CO ले लिया। जब मैंने इनको कॉम्बाइन किया तो मेरा जो प्रोडक्ट आया कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेरा प्रोडक्ट आया। हाँ ये एक्वस होगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट आया कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, CaO प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ध्यान से, ये भी एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ये एक्वस फॉर्म वाटर के साथ भी हो सकती है, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, आपने नाइन्थ में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पढ़े होंगे। तो एक्वस जो सॉल्वेंट है वो वाटर भी हो सकता है यहाँ पे, और कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड के दिए, जब मैंने फॉर्म और डस्ट जो इसका जो प्लास्टिक पार्ट है उसको जोड़ा तो मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आया, सिंगल प्रोडक्ट। देखो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2, जो कि हम पास आउट करते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड आपके घर में जब रेनोवेशन होती है तो वहां पे पुट्टी का भी यूज होता है। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो ये है जो हार्ड सब्सटेंस होती है, जब उसको वाटर में डालते हैं, वाटर में डालते ही वो ये बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पुट्टी होती है व्हाइट कलर की होती है कैल्शियम ऑक्साइड, वो जब सॉलिड होती है उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, मैं आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो ध्यान से, ये बैलेंस है, कार मेटल देखेंगे, कैल्शियम एक कैल्शियम, नॉन मेटल देखो हाइड्रोजन है नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल दूसरा मेटल लेंगे, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले।
ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक दो और यहाँ पे दो। जब इसका सब नीचे लगता है ना, तो हाँ इससे भी इंटू होगा और ये टू इससे भी इंटू होगा। तो जब ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो हैं। अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन चौथा नंबर का स्टेप है। हाइड्रोजन के यहाँ पे दो, या हाइड्रोजन के यहाँ पे जब टू यहाँ से इंटू होगा तो हाइड्रोजन के दो है। तो ये पूरी बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, जब हम पुट्टी लाते हैं, पुट्टी को वाटर में मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी हीट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बबल्स आने लगते हैं। तो ये एक हाईली, जब हम इसको दीवार पे पेंट कर देते हैं, तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। मैं फिर सिखाऊंगा, जब आप पुट्टी कर देते हैं, आपने जैसे पुट्टी की, किसी ने भी की, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसको ही तो लेते हैं। फिर उसको जब वो थोड़े दिन होंगे, वो ड्राई होगी, CO2 उससे रिएक्शन कर लेती है। जब CO2 उससे रिएक्शन कर लेती है तो एक बनती है कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको और आगे और भी दूसरा एक टाइप है उसको बताता हूँ। अब मैं जो इसके अगले टाइप है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।